गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास डीरेट फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट F1 यूनिट 2 लेक्चर 2। यूनिट 2 का लेक्चर 2। आज का हमारा प्रकरण है बालक के समाजीकरण में विद्यालय का महत्व। इसके पहले हम लोग पढ़े थे विद्यालय का अर्थ एवं विद्यालय का कार्य। आज का प्रकरण है बालक के समाजीकरण में विद्यालय का महत्व। तो हम ये जानते हैं कि बालक के समाजीकरण में माता पिता, परिवार, समुदाय, विद्यालय इत्यादि का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आज हम लोग विद्यालय के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोई भी बच्चा सबसे पहले अपने घर परिवार में कुछ सीखता है, यानी उसका प्रथम पाठशाला उसका घर होता है और उसके बाद प्रथम शिक्षिका उसकी माता होती है। लेकिन बालक जब धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा होता है, 2 साल 3 साल का होता है, तो वह बाहरी दुनिया को देखना चाहता है, बाहर के लोगों से सामंजस्य स्थापित करना चाहता है। तो अभिभावक गार्जियन जो होते हैं या बच्चे के माता पिता होते हैं, पेरेंट्स, वो सोचते हैं कि मैं अपने बालक का किसी विद्यालय में नामांकन करा दूं। तो बालक घर जब छोड़ता है तो कुछ सीखने के लिए विद्यालय में जाता है और वह विद्यालय में ही अपने समाज के अंदर जीने योग्य बनाता है। वह विद्यालय में हर चीज सीखता है, हर चीज जो उसके जीवन में उपयोगी है, वह उसके लिए अच्छा नागरिक बन सके, वो जितनी भी चीज होता है सब विद्यालय में सीखता है। कहा भी जाता है ये किसी भी देश का भविष्य छात्र होता है और वह छात्र को निर्माण कौन करता है? शिक्षक। और शिक्षक छात्र का निर्माण कहाँ करता है? तो विद्यालय में। किसी भी एक प्रसिद्ध शिक्षाविद प्रोफेसर एस बालकृष्ण जोशी ने लिखा है, किसी भी राष्ट्र का प्रगति का निर्माण विधानसभाओं, न्यायालयों और फैक्ट्रियों में नहीं, विद्यालय में होता है। उनका कहने का तात्पर्य है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्माण कौन होता है? छात्र होता है। और छात्र का निर्माण विधानसभा, न्यायालय, फैक्ट्री या किसी अन्य जगह नहीं होता है, उसका निर्माण विद्यालय में होता है। तो देश का प्रगति का जो निर्माण है वह विद्यालय में होता है और उसका निर्माता शिक्षक होता है और छात्र उसका भविष्य होता है। और प्रसिद्ध शिक्षाविद जॉन डीवी ने भी कहा है कि विद्यालय वह स्थान है जहाँ पे ज्ञान उत्पन्न किया जाता है। तो विद्यालय एक सामाजिक अभिकरण है, सामाजिक अभिकरण है जहाँ पे समाज के कल्याण के लिए विभिन्न तरह के छात्र उत्पन्न होते हैं और वह कोई विद्यालय से ही जो निकलता है वही भविष्य में डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, वकील बनता है, जज बनता है, कलेक्टर बनता है, समाज सेवी बनता है, यानी प्रधानमंत्री तक जो भी व्यक्ति बनते हैं वह सबसे पहले विद्यालय में ही कुछ ना कुछ सीखते हैं, तभी जाकर वह भारत का प्रधानमंत्री बनते हैं या किसी भी राष्ट्र का राष्ट्रपति बनते हैं। तो सबका निर्माण सबसे पहले विद्यालय में ही होता है। तो विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पे ज्ञान का निर्माण किया जाता है और वही व्यक्ति आगे चलकर समाज के कल्याण के लिए उपयोगी नागरिक बनता है। तो आगे चलते हैं। बालक के समाजीकरण में विद्यालय का महत्व निम्न प्रकार से है, यानी
विद्यालय जो है बालक के समाजीकरण में निम्न प्रकार से भूमिका निभाती है। सबसे पहले देखते हैं, जीवन की कठिनाइयों को दूर करने में सहायक। सबसे पहला पॉइंट है जीवन की कठिनाइयों को दूर करने में सहायक। हम देखते हैं आजकल भाग दौड़ की जिंदगी में माता पिता के पास उतना समय नहीं है जो बच्चे को शिक्षा दे सके। वह माता और पिता दोनों अपने अपने वर्क में लगे रहते हैं, तो जिसके कारण बच्चा को शिक्षा नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, वह अपने बच्चे को उचित शिक्षा के लिए एक अच्छा सा विद्यालय का चयन करते हैं और उस विद्यालय में अपने पुत्र या पुत्री का नामांकन कराते हैं। और उसमें जब बच्चा स्कूल में जाता है तो वह वहाँ पे उसके माता पिता के समान शिक्षक और शिक्षिका मिलती है, घर के समान एक बहुत बड़ा सा घर मिलता है, भाई बहन के समान उसे स्कूल में दोस्त मिलते हैं और वह वहाँ पे ये सब चीज सीखता है बच्चा, जो उसके जीवन के लिए उपयोगी है। इन सारी समस्याओं से वह दूर हो सके, सारी चीज विद्यालय में सीखता है। दूसरा पॉइंट है विद्यालय शिक्षा का उत्तम साधन है। तो यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि घर परिवार में वैसा चीज बच्चा नहीं सीख सकता है जो उसके जीवन के लिए उपयोगी है। तो वह घर से जब विद्यालय में जाता है तो विद्यालय में उसे शिक्षक मिलते हैं और उसे जीवन में क्या क्या चीज की जरूरत है ये सारी चीज सिखलाते हैं। तो उसे विद्यालय जो है किसी भी बच्चा को शिक्षा का उत्तम साधन है, यानी वहीं पे शिक्षा उसे प्राप्त होता है जो उसके जीवन के लिए उपयोगी है। अगला पॉइंट है शिक्षित नागरिकों का निर्माण। कहा भी गया है कि विद्यालय एक अभिकरण है जहां पे समाज के लिए शिक्षित नागरिकों का निर्माण किया जाता है। विद्यालय ही एक ऐसा स्थान है जहां पे बच्चे को गलत कार्य नहीं सिखाया जाता है। अगर बच्चा एक शब्द भी गलत बोलता है तो उसके शिक्षक उसे समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीज गलत है। अगर बच्चा विद्यालय में जाएगा तो वह उसके अंदर सारी गुण विकसित होगी। ये विद्यालय में, इसलिए विद्यालय में शिक्षित नागरिकों का निर्माण किया जाता है। उसके बाद बहुमुखी चेतना का विकास। अगला पॉइंट आता है बहुमुखी चेतना का विकास। यानी विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहां पे बच्चों को बहुमुखी विकास होता है, क्योंकि विद्यालय में अलग अलग परिवार से बच्चे आते हैं। शिक्षित परिवार के भी बच्चे आते हैं और अशिक्षित परिवार के भी बच्चे आते हैं। तो हर बच्चा का व्यक्तित्व तो अलग अलग होता है। तो बच्चा क्या करता है, एक दूसरे से कुछ सीखता है। किसी विद्वान ने कहा भी है कि एक छात्र शिक्षक से कहीं बेहतर अपने सहपाठी से सीखता है, क्योंकि उसे सहपाठी से सीखने में किसी प्रकार का हिचक अंदर नहीं होता है। वह खुले दिमाग से उससे बात करता है और डरता नहीं है, इसलिए वह अधिक से अधिक उसे सीखता है। तो अलग अलग परिवार से बच्चे आते हैं, अलग अलग तरह की उस सब बच्चों में चेतना होती है और बच्चा जो है एक दूसरे से देखकर अनुकरण करता है और अपने अंदर उनके अच्छे गुणों को ढालता है, जिससे उसे चौमुखी विकास होता है, चौमुखी चेतना होती है। फिर अगला पॉइंट आता है विशिष्ट वातावरण की अवस्था। विद्यालय ही एक ऐसा स्थान होता है जो वहां पे विशिष्ट वातावरण होता है, अच्छा वातावरण होता है, शांत माहौल होता है। बच्चा जब अपने घर से विद्यालय जाता है तो वहां उसे एक शिक्षक के रूप, माता पिता के रूप में शिक्षक या शिक्षिका मिलती है, जो उसे जीवन में अच्छा शिक्षा देती है। तो विद्यालय ही एक ऐसा स्थान है
जहाँ पे अच्छा वातावरण है, अच्छे शिक्षक होते हैं, शिक्षिका होती है, भवन भी होता है जो शांति होता है, बच्चे के खेल का मैदान भी होता है, पढ़ने के लिए क्लासरूम होता है, खेलने के कुछ प्रयोग करने के लिए प्रयोगशाला होता है। यानी बच्चे को तरह तरह के सीखने का स्थान जो है वो बालक विद्यालय है, जहाँ पे हर चीज उसे उपलब्ध कराया जाता है और शिक्षक के मार्गदर्शन में अच्छे अच्छे चीज बालक सीखते हैं विद्यालय में। चलिए उसके बाद आता है पॉइंट व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास। यानी विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पे व्यक्तित्व का विकास होता है और बालक एक दूसरे के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित कर सके, ये विद्यालय में बालक सीखता है। तो जो भी बालक विद्यालय में सामंजस्य स्थापित करता है, अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, व्यवहार करता है, एक दूसरे को सहायता करता है, वही बालक जब बच्चा विद्यालय से बाहर निकलता है तो समाज में भी एक दूसरे का सहयोग करता है और एक अच्छा नागरिक के रूप में कार्य करता है। उसके बाद अगला पॉइंट है समाज का विकास। तो कोई भी बच्चा जब विद्यालय से कुछ ना कुछ सीखता है तो वह कहाँ आता है, समाज में, और समाज में अपने सेवा प्रदान करता है। जो कार्य विद्यालय में सीखा रहता है उसका प्रयोग समाज में करता है, जिससे समाज का भी विकास होता है। वह समाज के लिए गलत कार्य नहीं करता है, हमेशा समाज के कल्याण के लिए ही अच्छा से अच्छा कार्य करता है जो बच्चा विद्यालय में सीखा होता है। आगे बढ़ते हैं विभिन्न साधनों का सहयोग। विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पे विद्यालय बच्चे को सीखने के लिए तरह तरह के साधन उपलब्ध होते हैं, जैसे पढ़ने के लिए बुक, क्लासरूम, शिक्षक, कुछ सीखने के लिए अच्छे अच्छे टूल्स, सारी चीज विद्यालय में ही होते हैं, जिससे बच्चा का चौमुखी विकास होता है। आगे बढ़े सामुदायिक जीवन को प्रोत्साहन। विद्यालय क्या करता है, बच्चे को सामुदायिक जीवन के लिए प्रोत्साहन देता है, क्योंकि विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पे विभिन्न धर्मों का बच्चा अध्ययन करने आता है। विद्यालय में किसी भी धर्म के बच्चा के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। तो बच्चा आता है, हर धर्म के बच्चे के बच्चा उस बच्चा का दोस्त होता है। तो जब बच्चा का दोस्त हर धर्म के व्यक्ति होता है, बच्चा होता है, तो वह जब समाज में निकलता है, विद्यालय से बाहर निकलता है, समुदाय में आता है, तो वह किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। जो कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, तो कोई अदर कास्ट है, यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। अमीरी गरीबी, जात पात या क्षेत्रवाद, किसी भी प्रकार का भेदभाव बच्चा नहीं करता है। विद्यालय में ये चीज नहीं देखा जाता है किस परिवार से, किस क्षेत्र से, किस समुदाय से, किस धर्म से बच्चा आया है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। इसलिए विद्यालय में बच्चा जो होता है तो सामुदायिक विकास के लिए कार्य सीखता है। उसके बाद विद्यालय परिवार एवं विश्व को जोड़ने की कड़ी है। देखिए कहने का तात्पर्य विद्यालय जो होता है, विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पे बच्चा घर से बाहर निकलता है तो विद्यालय में वो चीज सीखता है, वह किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। विद्यालय में वो चीज सीखता है जो उससे घर परिवार के लिए भी उपयोगी है, वह दूसरे देश के लिए भी उपयोगी है। जब बच्चा सीखता है, बोलना सीखता है, किसी कार्य करना सीखता है, तरह तरह के लोगों से मिलना जुलना सीखता है, जिससे बच्चा अपने घर परिवार के साथ साथ पूरे विश्व में भी अपने को सामंजस्य स्थापित कर सकता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि विद्यालय बालक के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर हम लोग अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में।